हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक भारद्वाज क्लासेस। दीपक भारद्वाज क्लासेस में आपका स्वागत है। इस एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन है इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी चाहिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्लान हमको अपन को किस हिसाब से तैयार करनी चाहिए और अपना टाइम टेबल पढ़ने का किस हिसाब से होना चाहिए कि जैसे 4 बुक हैं, 4 कैटेगरी के अंदर अपन को पढ़ना है उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो किस प्रकार से उनका हम टाइम डिवाइड करें ताकि आप आराम से अध्ययन कर सको और एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। ठीक है? तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखना। आपका इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ज़रूर फ़ायदा होने वाला है आपका। एक बार आप अप्लाई करके देखना, ठीक है? मैंने खुद पे अप्लाई किया था इसको और इसके रिज़ल्ट निकले हैं, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आप अप्लाई आपने यदि कर लिया तो आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है? तो इन पॉइंटों के बारे में हम इसके अंदर विस्तृत चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर जो है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ये सारी बातें अपन इस वीडियो में आज करने वाले हैं। ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अच्छे-अच्छे वीडियो मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, हम आगे की बात करते हैं। ठीक है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप पहुँचे। एग्ज़ाम हॉल के अंदर पहुँचते ही उस एग्ज़ाम की जो भीड़ को देखते हैं, वहाँ पर इतने स्टूडेंट्स हैं उनको देखते हैं। कोई मोटी-मोटी बुक्स लेके घूम रहा है, कोई नोट्स रिवाइज़ कर रहा है, कोई कुछ रिवाइज़ कर रहा है, कोई अपने मोबाइल से अपने नोट्स रिवाइज़ कर रहा है। तो अब और अपन के पास कोई रिवाइज़ करने की चीज़ है ही नहीं। तो सबसे पहले हम वहाँ पे घबरा जाते हैं कि यार वो ये चीज़ रिवीज़न कर रहा है, वो इस पुस्तक से रिवीज़न कर रहा है, पता नहीं कौन-सी पुस्तक पढ़ रहा होगा, आपने ये पुस्तक पढ़ी या नहीं पढ़ी। ये सारी बातें आपके दिमाग में कभी नहीं आएगी यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया। आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कभी नहीं आएँगे दिमाग में। तो सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में जाते ही आपको रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है? और रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री आप आराम से रह पाओगे। आप सुनना, मैं आपको क्या-क्या बताता हूँ। अच्छे से सुनना और अपने जो जीवन है उसके अंदर उनको उतार लेना कि बस मेरे को तो यही करने है। सबसे पहले आपको रिलैक्स रहना है एग्ज़ाम हॉल में, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का, चाहे वो कितने टाइम का हो, 1 घंटे का हो, चाहे 1.5 घंटे का हो, चाहे 3 घंटे का हो, आपको उस एग्ज़ाम को 3 चरणों, 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि आपको 1 घंटे का एग्ज़ाम है तो स्टार्ट से लगाकर एंड तक आप चल रहे हो। बस 1 घंटा पूरा नहीं हुआ, अच्छा 1 घंटा, अरे हो गया, अरे नहीं हुआ, 2 मिनट बचे, 3 मिनट बचे। ऐसी स्थिति आपको क्रिएट ही नहीं होने देनी है। वो स्थिति क्रिएट कैसे नहीं होगी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आपका एग्ज़ाम जैसे ये है, इस लेंथ का है। ये कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है, आप अपने जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से इसको देख लेना। इसको आपको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना। ये पहला जो पार्ट है, इसके अंदर आपको अपनी स्पीड बुलेट जैसे रखनी है, मतलब इतनी स्पीड रखनी है कि आपको भी लगे वाह! क्या स्पीड है ना? बहुत ही स्पीड से इस पार्ट को करना है। जैसे कि आप ये मान लो, इसको टाइम आप कम दे दो कि मेरे को एक बार पूरे पेपर को इस टाइम के अंदर निकालना है। एग्ज़ाम्पल के रूप में समझें कि मान लो ये जो पूरा टाइम पीरियड है वो 1 घंटे का है। ठीक है? क्योंकि आजकल ज़्यादातर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो 1-1 घंटे की हो रहे हैं। ठीक है? जो जेईई है, आईआईटीज़ है, उनके एग्ज़ाम्स 3 घंटे के होते हैं। तो आप इसको परसेंटेज के हिसाब से देख लो कि जो लास्ट वाला है इसको आप 15% के हिसाब से रखना। ये वाला है इसको भी आप 15% कर दो। ठीक है? बाकी जो 70% बच गया उसको आप बीच में दे दो। मतलब 1 घंटे का 15% आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है? तो 60 मिनट का यदि अपन 15% निकालते हैं तो ये कितना आएगा? 9 मिनट। मतलब आपको लगभग 9 से 10 मिनट के अंदर ये काम करना पड़ेगा। यदि आप 9 से 10 मिनट आपको थोड़ा मतलब कम लग रहा है, थोड़ा-सा आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन आपका मेन मुद्दा क्या? आपका मेन मुद्दा ये है कि आपको एक बार में एक पहले शिफ्ट के अंदर आपको इस पूरे पेपर से गो थ्रू होके जाना है। पूरे पेपर को, जो ये पूरा पेपर है इसको गो थ्रू करना है। इसके अंदर यदि मान लो आपने 100 में से भी 30 क्वेश्चन भी कर लिया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो एकदम से बूस्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे को क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर लगभग 30 से 40% तो एग्जीक्यूशन होते ही हैं, जो आप देखते ही उनको टिक कर सकते हो। तो पहले पार्ट में आपको क्या करना है, देखते ही क्वेश्चन को टिक कर देना है। दूसरे पार्ट के अंदर क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत टाइम खाएगा, जैसे कोई क्वेश्चन 1 मिनट खा रहा है, कोई मान लो 50 सेकंड के आस-पास खा रहा है, कोई 40 सेकंड के आस-पास खा रहा है, तो ऐसे जो टाइम खाने वाले जो क्वेश्चन्स हैं, उन क्वेश्चन्स को आप इस पार्ट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करो और आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले 3 जो 30 क्वेश्चन है वो कर चुके हो। आप पूरा पेपर एक बार देख चुके हो, तो आपके अंदर वो घबराहट नहीं रहेगी, आपके अंदर टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है कि आपने अभी तक पूरा पेपर गो थ्रू ही नहीं किया है, तो वो स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आएगी।
ठीक है। और आपने कोई क्वेश्चन देखा और उस समय आपको लगा यार इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है और आप पूरा पेपर करोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उसका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। जैसे वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपके जट दिमाग में आएगा इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है और आप उस जो क्वेश्चन होगा उसको आराम से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस है वो इसकी वजह से बूस्ट हो जाएगा, इस पार्ट की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पार्ट में आपने जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो भी बहुत अच्छी रहेगी इस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको मान ले 40 क्वेश्चन के आसपास आपने अटेम्प्ट कर लिए, 100 में से आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब 30 क्वेश्चन बचे। अब वो जो क्वेश्चन बचे हैं ना वो ये क्वेश्चन बचे हैं जो या तो आपको आते नहीं है, ठीक है, या तो आपको वो आते नहीं, या जो आते हैं उनको आपको लगता है बहुत टाइम लगेगा। तो वो टाइम आप अब लास्ट वाले जो टाइम पीरियड है उसके अंदर देना, अच्छे से उसको सोल्व करने की कोशिश करना। यदि आपसे यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन भी आप कर पाए तो आपने लगभग 80% के आसपास अपने क्वेश्चन पेपर को किया है और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ 80% पेपर को कर लिया तो आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। अब क्वेश्चन आता है कि एक पेपर को इतने अच्छे तरीके से करने के लिए सर करना क्या होगा? कैसे करेंगे? ऐसे तो है नहीं कि हम मतलब अध्ययन कर रहे हैं, अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर में गए और आपने एक इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे दी। ये जो परफॉर्मेंस है वो आएगी कैसे? तो इसको लाने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। आपको 6 से 5 महीने के आसपास तो लगते हैं ना जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो आप एक टाइम पीरियड लेके चलो कि मेरे को 6 या 5 महीने अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम का आप सिलेबस देखो, ठीक है। उस सिलेबस को इतने अच्छी तरीके से पढ़ो कि आपको लगना चाहिए कि आप बहुत ही एक अच्छी किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। उस सिलेबस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, समझना है कि क्या आपको पढ़ना है। मेन चीज़ आपको ये समझ में आ गई ना कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। मान लो आपका 50% पेपर तो वहीं क्लियर हो गया, 50% क्लियर हो गया, 50% का तब क्लियर हो जाएगा जो आपको पढ़ना है वो आपने पढ़ लिया। तो यहाँ पे 50% क्लियर हो गया, टोटल मिला के आपका 100% पेपर क्लियर और आपका सिलेक्शन है ना। देखो इतनी देर में आपका सिलेक्शन ही हो गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, समझना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक बार आपके ये समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है, ठीक। अब आप कोई भी एक कोचिंग आपने यदि ज्वाइन कर रखी है तो आप कोचिंग में जाओ, यदि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आप ऑनलाइन स्टडी करो, ठीक है। अपने नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ना। आपको पहली बात नोट्स बनाना है, सबसे पहले पढ़ो, लेक्चर देखो अच्छे से, उसके अपने नोट्स बनाओ खुद के, ठीक है। अब खुद के आपने नोट्स बना लिए। अब नोट्स बनाने के बाद आपको करना कैसे? जैसे आपको नोट्स मतलब बनाने कैसे, वही है, यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन आप पढ़ते रहो, अपनी एक बुक डालो अलग अलग सब्जेक्ट की और अपने खुद के अच्छे से नोट्स बना लो। अब बात आती है कॉन्सेप्ट बिल्ड की। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नोट्स बनाओ, उनको अच्छे से रिवाइज करो, उनको अच्छे से रिवाइज होंगे, उसके बाद आप कोई बुक पढ़ोगे तो उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड होने लग जाएंगे। यदि आप पहले से आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ने लग गए ना तो आपके 15 से 20 दिन तो सिर्फ एम लक्ष्मीकांत ले लेगी और हो सकता है कि कंप्लीट ही ना हो आपसे 20 से 25 दिन में। आपका 20 से 25 दिन खराब हो गया, आपका कॉन्फिडेंस डाउन और आपकी पढ़ाई छूट गई। आपको ये काम नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने नोट्स बनाने, अपना जो कॉन्फिडेंस वो बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद आपको लगता है अब आपके पास टाइम है, ठीक है। अब आप कोई अच्छी सी बुक पढ़ो ताकि आपके नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया, कोई जैसे कि जीके जीएस आप पढ़ रहे हो, हैं। तो ये तो है नहीं कि आप जीके जीएस किसी भी नोट से आप कंप्लीट कर सको, जितना पढ़ो उतना कम है। तो आपने नोट से एक बार ओवरव्यू ले लिया, अच्छे से पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपने बुक ले ली, बुक से आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए। अब कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, बुक्स आपने पढ़ ली, नोट्स आपको अच्छे से पता है सब कुछ, अब वो रिटेन कैसे रहे? तो उस कॉन्सेप्ट को रिटेन रखने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा? बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। आप जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा है, जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा और आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है। अब उसके बाद बचती है प्रैक्टिस। आपने नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिया, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, बुक्स पढ़ ली, रिटेन रखने के लिए रिवीजन कर लिया, अब आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस आपको दो तरीके से करनी है। पहली, एक तो टेस्ट सभी बताते हैं ना, टेस्ट तो देना ही है, लेकिन टेस्ट देने से पहले आपको जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट देना है, तो सबसे पहले आपको उसको रिवाइज करना है, वो टेस्ट देना है। जैसे कि अपन मैथ्स की बात करते हैं। अब मैथ्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उसके अंदर। तो आप यदि एक एक टॉपिक को लेते रहोगे ना, तो जैसे कि मान लो 25 टॉपिक है, तो आप एक टॉपिक से
इससे कंटिन्यू चलते चलते 25 टॉपिक पर पहुंचोगे तो आप ये वाला भूल जाओगे। तो इससे अच्छा क्या है, आप इस प्रकार से जो टेस्ट है इसके तो सिर्फ टेस्ट ही दो आप, क्यों टेस्ट दोगे तो आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब जैसे कि जीएस है, मैं बात करता हूँ, जैसे पॉलिटी की बात करता हूँ, अपने इसकी भी लेक्चर लेते हैं अपन, मतलब पॉलिटी के इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये जो पॉलिटी की बात करते हैं, अब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे, जैसे कि संवैधानिक विकास की बात करें, संवैधानिक विकास क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फिर देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने से पहले क्या क्या घटनाएं घटी वो सारी घटनाएं हम देखते हैं। तो उनको हमें क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रिवीजन करना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं, रिवीजन करने के साथ साथ आपको क्या करना, टेस्ट देते रहना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्ट, इस कॉम्बिनेशन को आपको बैठाना है अच्छे से। यदि आपने ये अच्छे से बैठा लिया ना, तो आपका जो मैंने वो तरीका बताया ना स्टार्ट में एग्ज़ाम को अटेंड करने का, उसमें आपको 80 से 90% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये लंबे टाइम तक चलना है, ये नहीं कि आपने 15 से 20 दिन किया, एक सब्जेक्ट के अंदर ये कर लिया उसके बाद छोड़ दिया, बस छोड़ना नहीं है। एक बार आपका टाइम बन गया, आपको अच्छे से पढ़ना है। मोटा मोटा देखें तो क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने अच्छे से नोट्स बनाने, जितने अच्छे नोट्स होंगे उतनी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाने, बहुत ही अच्छे नोट्स होने चाहिए आपके। नोट्स बनाने के बाद आपको नोट्स को रिवाइज करना है अच्छे से। आपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया, ठीक है। रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, मान लो आपने बुक्स पढ़ ली, कोई भी आपने बुक प्रेफर की है, जैसे पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छी बुक आती है ना। आपने बुक प्रेफर कर ली, नोट्स बना लिए, वीडियो लेक्चर देख लिए, या फिर आपने कोचिंग से ज्वाइन कर लिया, वीडियो देख लिए, नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिए, बुक्स को पढ़ लिया, उसके बाद टेस्ट दे लिए। टेस्ट देने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन होके रहेगा, ओके। इस हिसाब से आपको पढ़ना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ठीक है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये देख सके किस प्रकार अपन अच्छे से कम टाइम में अच्छे से अच्छी स्टडी कर सकते हैं और उसको रिटेन भी रख सकते हैं। तो लाइक करो, शेयर करो, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।